नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं बाल विकास का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए जो आने वाले दिनों में आप टीचिंग एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देने वाले हो, जैसे कि सीटेट आने वाला है, राजस्थान में मेन टीचिंग एग्ज़ाम होने वाला है, या यूपी टेट है, उन सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और हम डेली इस तरह का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जिससे कि एग्ज़ाम तक आपकी कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? विलियम जेम्स, विलियम वुंट, थॉर्नडाइक या वुडवर्थ। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं, ये होते हैं विलियम जेम्स। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है थॉर्नडाइक को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है, यह कथन है। मतलब यह कथन किसका है? मनोविज्ञान जो है व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है, यह किसका कथन है? वॉटसन का, मैकडूगल का, स्किनर का या वुडवर्थ का। तो यह जो कथन है यह है स्किनर का। नेक्स्ट प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, या एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के कितने चरण दिए हैं? एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो ये भी पूछा जाता है प्रश्न। तो एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, और इसके इन्होंने जो चरण बताए थे ये 8 चरण बताए हैं। एरिक्सन का सिद्धांत जो है मनोसामाजिक सिद्धांत, मैंने डीपली बिल्कुल एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन 4 है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में किस चीज़ का अंतर होता है? उद्देश्यों का, सिद्धांतों का, प्रारूप का या विषय वस्तु का। तो शिक्षण विधियाँ और नीतियाँ दोनों में अंतर जो होता है वो होता है सिर्फ उद्देश्यों का। प्रश्न नंबर 5 है, किस मनोवैज्ञानिक ने अचेतन मन पर अत्यधिक बल दिया था? किस मनोवैज्ञानिक ने अचेतन मन पर सबसे अधिक बल दिया है? वॉटसन ने, सिगमंड फ्रायड ने, टाइडमैन ने या वुडवर्थ ने। तो सभी जानते हैं अचेतन मन पर सबसे अधिक बल दिया था सिगमंड फ्रायड ने। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने दिया था मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 6 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? ये RTE 2009 है। तो इसमें एज पूछी गई है, बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे। कितने वर्ष के लिए, कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है ये? 7 से 13 वर्ष, 8 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष या 6 से 12 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। सिगमंड फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। मतलब सिगमंड फ्रायड ने असामान्य व्यवहार जो होता है व्यक्तियों का, उसका मौलिक कारण किसे बताया है? दमन को, आंशिक दमन को, प्रतिगमन को या उदात्तीकरण को। तो इन्होंने जो बताया है वो होगा आंशिक दमन। सही आंसर है आंशिक दमन। 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक बच्चे के वृद्धि एवं विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मतलब एक बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है, जो नीचे दी हुई है? मनोविश्लेषण विधि, विकासीय विधि, तुलनात्मक विधि या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकासीय विधि। अगर कभी भी ऑप्शन में उपरोक्त सभी आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उपरोक्त सभी ही आंसर होगा। हमें क्वेश्चन एक नहीं 2 बार कम से कम पढ़ लेना चाहिए। कई बार एग्जामिनर सिर्फ हमें मतलब गुमराह करने के लिए इस तरह का ऑप्शन देता है। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास, इन दोनों में प्रमुख अंतर क्या है? इनके कार्यों में अंतर है, क्षेत्र में अंतर है, अध्ययन पद्धतियों में अंतर है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनके क्षेत्र में अंतर है। बाल मनोविज्ञान है वो बालक का ध्यान रखिएगा, गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक होता है।
और बाल विकास है वो पूरा गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक, मतलब जीवन पर्यंत तक होता है, इसलिए इनके क्षेत्रों में अंतर माना जाता है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, गति का सिद्धांत या अंतः संबंध का सिद्धांत। तो अगर कोई चीज़ समाप्त नहीं हो रही तो इसका मतलब वो निरंतर चल रही है, तो ये हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 11 है, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के प्रति सक्रिय हो जाते हैं? किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के प्रति सक्रिय हो जाते हैं? देखिए, समवयस्क मतलब अपने बराबर के ग्रुप में सक्रिय हो जाते हैं। पूर्व बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ अवस्था। तो ये हो जाएगा किशोर अवस्था। लेकिन इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आता है कि समलैंगिक के प्रति आकर्षित होते हैं, तो वो होता है बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था में। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? मैकडूगल का, स्किनर का, डेविस का या वुडवर्थ का? तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है स्किनर का। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी की मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? मतलब किसी के व्यवहार का निरीक्षण कर रहे हैं आप तो ये कौन सी विधि होगी? व्यक्ति इतिहास विधि, निरीक्षण विधि, समाजमिति विधि और प्रयोगात्मक विधि। तो सिंपल है ये कि अगर निरीक्षण किया जा रहा है तो ये होगी निरीक्षण विधि। हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु तक पहचानने लगता है? हिंदी के अक्षरों को अच्छी तरह से बालक किस आयु तक पहचानने लगता है? 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है, यह कथन है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है, यह कथन किसका है? वॉटसन का, स्किनर का, क्रो एंड क्रो का या वुडवर्थ का? तो ध्यान रखिएगा, यह कथन है क्रो एंड क्रो का। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक मानी जाती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11 या 11 से 15। तो ये मानी जाती है 11 से 15। पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं बालक के विकास की? 4 अवस्थाएं दी हैं। पियाजे का सिद्धांत सभी जानते हैं, विकासात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया है। नेक्स्ट है, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? नैतिकता का, भौतिकता का, सामाजिकता का या व्यावसायिकता का? तो खेलों के माध्यम से बालक में होता है सामाजिकता का गुण। बही दर्शन विधि के प्रतिपादक हैं। बही दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन है? स्किनर हैं, जेबी वॉटसन हैं, जेएल मैरोइनो हैं या वुडवर्थ हैं? तो बही दर्शन विधि के उत्पादक हैं वॉटसन। ध्यान रखिएगा, वॉटसन, जेबी वॉटसन। अगर पूछा जाए प्रथम व्यवहारवादी कौन थे, तो वॉटसन ही थे। प्रथम व्यवहारवादी ये कौन थे? वॉटसन। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? मतलब टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की विधि है, लेकिन कौन सी विधि है ये? प्रक्षेपी विधि है, अप्रक्षेपी विधि है, व्यक्तिनिष्ठ विधि है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये विधि है प्रक्षेपी। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है? मुरादाबाद में, फरीदाबाद में, हैदराबाद में या दिल्ली में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये है हैदराबाद में, सी इसका राइट आंसर होगा। 21 है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई? भारत में पूछा गया है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1913 में, 1914 में, 1915 में या 1916 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 में। अंतर्दृष्टि सूत्र सिद्धांत में समस्या की किस स्थिति पर बल दिया जाता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है
उसमें किस पर बल दिया जाता है? समस्या की प्रारंभिक स्थिति पर, समस्या की संपूर्ण स्थिति पर, समस्या की विशेष स्थिति पर, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण स्थिति पर, क्योंकि अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत जो है ये समग्रवाद पर निर्भर करता है। मतलब किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप से देखो और फिर उसका सॉल्यूशन निकालो। शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है, यह कथन है पेस्टोलॉजी का, फ्रॉबेल का, थॉर्नडाइक का, सिगमंड फ्रायड का। शिक्षा जो है व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है, यह कथन है, तो यह है पेस्टोलॉजी का। सहस अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? सहस अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? खेल विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, या उपरोक्त सभी। तो सहस अवस्था मतलब बालकों के लिए, छोटे बालकों के लिए, और तो उसमें ये सभी विधि आएंगी, उपरोक्त सभी। तो मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, किसने कहा था? ये किसने कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी, मतलब जो तुम चाहो, डॉक्टर, वकील, क्रिकेटर, उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ये किसने कहा था? तो ये कहा था किसने? अरस्तू ने, मैकडूगल ने, वॉटसन ने, या थॉर्नडाइक ने? तो ये कहा था वॉटसन ने। वॉटसन जो है प्रथम व्यवहारवादी थे और इन्होंने कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। इन्होंने कहा था बच्चे को जैसा व्यवहार वातावरण दिया जाएगा बच्चा उसके अकॉर्डिंग ही बन सकता है। फिर है निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? औद्योगिक मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान, निम्न में से कोई नहीं। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है ये पूछा गया है। तो देखिए औद्योगिक मनोविज्ञान भी होता है, खेल मनोविज्ञान भी, आर्थिक मनोविज्ञान नहीं होता, ये इसमें नहीं होगा इसका आंसर। वुंड के द्वारा स्थापित संप्रदाय है, मतलब वुंड के द्वारा कौन से संप्रदाय के प्रतिपादक है? वुंड प्रकार्यवाद के, संरचनावाद के, मनोविश्लेषणवाद के, या साहचर्यवाद के? तो वुंड जो हैं वो थे संरचनावाद के, ध्यान रखिएगा। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, मतलब गर्भ में एक शिशु का निर्माण होता है, तो सर्वप्रथम किस अंग का निर्माण होता है? सिर का, पैर का, धड़ का, या पूरे शरीर का? तो सर्वप्रथम जो निर्माण होता है किसी बालक का गर्भ में वो सिर का निर्माण होता है। किलपैट्रिक द्वारा प्रायोजना विधि का आविष्कार कब हुआ था? प्रायोजना विधि का आविष्कार किलपैट्रिक ने कब किया था? 1918 में, 1915 में, 1879 में, 1895 में? तो ये हुआ था 29 का सही आंसर हो जाएगा 1918 में। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है? टिचनर ने, एबिंगहॉस ने, अरस्तू ने, या पेस्टोलॉजी ने? तो ये कहा था एबिंगहॉस ने। फ्रेंड्स ये थे आज की वीडियो के 30 क्वेश्चंस कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से या आपके लाइक करने से आपका कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए, अच्छा कंटेंट लाने के लिए और मोटिवेशन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।